हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन देख लो, आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया मैं, बड़ा प्यारा सा एक। इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पीज। हम ये क्वेश्चन समझो, असल में रेशियो है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है? एस एन और टू ए पी हैं आप पास। तो चलिए, एक का तो हम एस एन हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? चलो दूसरे को हम चलो स्मॉल एस एन लिख लेते हैं। फिर ये स्मॉल वाला एस एन ऐसे लिख लो। एक छोटी ए पी हो जाएगी। ये जो आप पास है, जब एस एन वाली तो हम इसको लिख लेते हैं। एक तो मेरे पास ए प्लस टी, एक ए पी मेरे पास ये चल रही है, ए प्लस एक ए पी मेरे पास चल रही है। इसका सम जो है वो एस एन है। ये इसका सम है। एक ए पी मेरे पास है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, मैं इस तरीके से ले लेता हूँ इसको। एक ए पी आप पास चल रही है ये, जिसका सम जो है ये एस एन है, कैपिटल वाला, हमने ऐसा ले लिया। इसका अगर आप एन टर्म निकालते हैं तो कैसे निकल के आएगा? ए एन का मतलब ए एन यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और अगर आप यहाँ से निकालते हैं इसका ए एन कैपिटल वाले का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप पास ये ऐसे निकल करके आएगा। ये गलत लिख दिया अभी हमने, ऐसा है आप पास ही गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। ये है मेरे पास, ये स्मॉल ए है और आप पास ये कैपिटल है। दोनों का पता लग गया आपने। दोनों का सम का उसने मुझे वो दे रखा है, दोनों का रेशो, यानी आपको दे रखा है यहाँ पर। तो कैसे मान लो, मर्जी है तुम्हारी, ये चाहो स्मॉल वाले को ऊपर ले लो, कैपिटल वाले को नीचे ले लो, या कैपिटल वाले को नीचे ले लो, स्मॉल वाले को, कोई मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको यहाँ दे रखा है, यानी अगर चलो मैं स्मॉल वाला अगर ऊपर लिखना चाहूँ, एस एन अपॉन एस एन, क्या दे रखा? सेवन एन माइनस प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस 27। ये मुझे इस तरीके से करके इसने दे रखा है। एक दैन द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। क्वेश्चन आप असल में ये है। तो अगर यहाँ से आप निकालते हैं 11th टर्म, अगर आप निकालोगे तो 11 का मतलब है, जब आप अगर मान लीजिए ए 11 अगर निकालें तो आपके पास क्या बनेगा? ए प्लस 10d। और आप 11 निकाल रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा? ए प्लस 10d। इनका रेशो आपने निकालना है, इन दोनों का। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जो दिया एस एन दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये स्मॉल वाले का है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कैपिटल वाले का है मेरे पास, और वो मुझे दे रखा है किसके इक्वल है? सबका सब 7n प्लस वन और 4n प्लस 27। क्या था? हाँ, 7n प्लस वन, 7n प्लस वन अपॉन क्या दे रखा? 4n प्लस 27। n बाई टू से n बाई टू कैंसिल हो गया, अब बचा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो मेरे पास ये बचा यहाँ पर, नीचे बचा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मेरे पास ये बचा यहाँ पर, इक्वल्स टू 7n प्लस वन 4n प्लस 27। अब देखो, असल बात ये है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए प्लस 10d और ए प्लस, नीचे जब भी तो 11 टर्म का सम निकल के आएगा, जब भी तो 11th टर्म का रेशो निकल के आएगा, जब मेरे पास 11 टर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर आप पास ये है, तो अगर मैं इसे जाहिर सी बात है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इधर भी, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो जब मेरे से 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा? बस ये 20 हो गया कि नहीं? सिमिलरली आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप 2a ये हो गया, और 20 आप पास ये भी हो गया। तो देखो 2a तो मैच हो रहा है मेरे पास, दोनों के दोनों ये रहे। मैच क्या नहीं हो रहा है? यहाँ 20 आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर n माइनस वन आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ? मैं रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर, रिप्लेसिंग
n-1 बाय किससे रिप्लेस कर लेते हैं इसको, 20 से। तो जैसे ही मैं n-1 को रिप्लेस करूँगा 20 से, तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये है कि n जो होगा विल रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस करोगे आप इसको, n है तो n को उठा दो, 21 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर n-1 20 से रिप्लेस हो रहा है तो सही बात है n तो n-1 से एक ज़्यादा ही होता है। तो जब n-1 रिप्लेस हो रहा है 20 से, तो चूँकि n जो है n-1 से एक ज़्यादा है, तो इसलिए 20 से एक ज़्यादा कितना होगा, 21। तो इसलिए n किससे रिप्लेस होगा, 21 से। तो अब हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है n-1 की जगह मैं रखूँगा 20, और जहाँ पर n है वहाँ रखूँगा 21। तो बस अब क्या करोगे, यहाँ आ जाओ। तो हम ये कर लेते हैं 2a प्लस, हम इसको करते हैं 2a प्लस 20d, यहाँ पास हो गया 2a प्लस 20d, और आप पास ये हो गया 2a प्लस 20d, आप पास ये हो गया। और जहाँ पास n है, n मतलब यहाँ पर, आप उसकी जगह रखोगे 21। तो 7 इंटू 21, आप पास ये हो गया 7 इंटू 21 प्लस 1, और आप पास हो गया 4 इंटू 21 प्लस 27। इस तरीके से आप पास ये क्वेश्चन, अगर मुझे पता है कि यहाँ तुम कंफ्यूज ज़रूर होंगे, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर मुझे बताना। अब आप बस ये सब 2 से डिवाइड कर सकते हो या 2 कॉमन निकाल लो, जैसे तुम करना चाहो। तो चूँकि अब 2 कॉमन निकाल, 2 कॉमन ही निकाल लो। a प्लस 10d मेरे पास ये हो गया, नहीं तो 2 बाहर निकाल लेता, आप पास ये a प्लस 10d आप पास यहाँ बचा। ठीक है, अब आप पास क्या आ गया जी यहाँ से, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 प्लस 1, और यहाँ से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 27। अब यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, आपको पता है कौन सा टर्म है, ये मेरे पास 11th टर्म है, ये भी 11th टर्म है। आप पास कितना होगा जी, 148 हो गया, और यहाँ से मैं प्लस करूँगा तो आप पास 7 4 11 हो गया, 8 और 2 10 और 11 16। ठीक है, तो आप पास ये आ गया यहाँ पर, यही तो इसका मतलब आपने निकालना था। A11 का रेशो दूसरी वाले सीरीज़ के A11 के टर्म के रेशो के किसके बराबर होगा, 148 इंटू 111। ये हमारे पास इसका आंसर। स्टिल को डाउट, कोई दिक्कत, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम हैं।